वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल लोकेश शर्मा पर एक बार फिर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपना सबसे बेहतर कर रहे होंगे। और यदि आपने अब तक अपना सबसे बेहतर करना स्टार्ट नहीं किया तो फिर इंतजार किसका कर रहे हैं? आज ही इस दिशा में अपना सबसे बेस्ट प्रयास करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, यदि आप भी एक बड़ी सफलता के लिए कोशिश कर रहे हैं, यदि आप भी एक बड़ी सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो बड़ी सफलता के लिए एक मूल मंत्र आपको देता हूँ। अपने प्रयासों में स्टॉप मत लगाइए, अपने प्रयासों में स्पीड ब्रेकर का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, गौर करिए कि ताजमहल, पीसा की मीनार या फिर मिस्र के पिरामिड कोई पलक झपकते या जादू के जोर से नहीं बने हैं, बल्कि ये उन कारीगरों के हर दिन प्रयासों का परिणाम है जिन्होंने सालों साल इन पर लगातार मेहनत की थी। और उसी का परिणाम है कि आज सैकड़ों और हजारों साल बाद भी ये इस धरती पर सीना ताने खड़े हैं और अपनी बुलंदियों की कहानियां कह रहे हैं। तो यदि आप भी एक बड़ी सफलता चाहते हैं, भले ही वह स्पोर्ट्स की फील्ड हो, आर्ट की फील्ड हो या फिर किसी अन्य फील्ड में आप सफलता के लिए संघर्षरत हैं, तो अपने प्रयासों को विराम मत दीजिए। प्रयासों में कंसिस्ट रहना सीखिए, अपने प्रयासों को लगातार करिए। भले ही प्रयास आपका हर दिन थोड़ा हो, भले ही प्रयास आपका हर दिन छोटा हो, लेकिन प्रयास रोज होना जरूरी है। इसलिए यदि आप एक बड़ी सफलता के लिए संघर्षरत हैं, तो इस वीडियो को रोज देखिए और सुनिए। यह आपको आपकी सफलता की मंजिल तक जरूर लेकर जाएगा। दुनिया में आपको सबसे बेहतर क्या बनाएगा? हार्डवर्क, धैर्य, जिद, जुनून, हौसला या फिर कंसिस्टेंसी? नो डाउट, जीतने के लिए, सबसे बेहतर बनने के लिए पहले 5 एलिमेंट सबसे प्रेरक भूमिका निभाते हैं। लेकिन जो बड़ा परिणाम या जो सबसे अनचाहा परिणाम आपको ज़िंदगी में मिलता है, वो कंसिस्टेंसी से मिलता है, अनवरतता से मिलता है। भले ही थोड़ा हो, लेकिन प्रयास हर दिन हो। और यह हर दिन इतना पुराना आजमाया हुआ फार्मूला है कि कबीरदास, जो कि भारत के प्रसिद्ध कवि और संत हो गए, उन्होंने तक अपने दोहे में इसकी महत्ता प्रतिपादित की है। उनका एक फेमस दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। यानी कि एक अनपढ़ आदमी यदि लगातार प्रयास करे तो उसे भी विद्या प्राप्त होती है, और यदि पत्थर पर रस्सी को लगातार घिसा जाए तो सालों बाद उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो आजकल तो हम लोग पानी की बोतल खरीद कर पीते हैं, लेकिन एक टाइम पर भारत में पानी का बड़ा सोर्स कुएं हुआ करते थे और उसमें रस्सी की सहायता से कुएं में बर्तन डालकर पानी निकाला जाता था। तो जब बर्तन को पानी भरकर वापस कुएं से ऊपर खींचा जाता था, तो जो मुंडेर होती थी कुएं की, वो अमूमन पत्थर की होती थी और उस पत्थर पर रस्सी का लगातार घर्षण होता था और कुछ साल बाद वो पत्थर उस जगह से घिस जाता था, उस जगह पर निशान पड़ जाते थे। तो सोच कर देखिए कि कहाँ पत्थर जैसा कड़क पदार्थ और कहाँ धागों से गुथी हुई एक नाजुक रस्सी। कोई कैसे सोच सकता है कि रस्सी पत्थर पर निशान बना देगी? लेकिन जब सैकड़ों लोग उस कुएं से रोज पानी खींचते थे, तो बरसों बाद उस पत्थर पर निशान हो जाता था। नो डाउट, एक दिन में यह निशान नहीं होता था। कोशिश करके देख लीजिए, आप पूरे दिन रस्सी को पत्थर पर खींच कर देख लीजिए, पत्थर पर आल भी नहीं आएगा, पत्थर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पत्थर जो ठहरा। लेकिन बरसों बाद उसे भी घिसना होता है, उसे भी रस्सी की कंसिस्टेंसी के आगे हार मानना पड़ती है। तो मेरे दोस्त, ज़िंदगी पर भी यही फ़लसफ़ा लागू होता है। हर दिन भले थोड़ा, लेकिन यदि खुद को रोज़ अपग्रेड किया तो लाइफ आपको वो सब देकर जाएगी जो आप लाइफ से चाहते हैं। नीरज चोपड़ा ऐसे ही ओलंपिक चैंपियन बन गया क्या? बचपन से उस प्रोसेस को उसने जिया होगा, बचपन से उस सपने को उसने अपने दिल में सजाया होगा, और जब वह सपना सज गया तो उसे पूरा करने के लिए उसने हर दिन जी तोड़ कठोर परिश्रम किया। सोच कर देखिए, आप तो सैटरडे संडे की पार्टी नहीं करें तो आपको अधूरापन लगता है, मूवीज़ यदि आप नहीं देखें तो गॉसिप अधूरा रह जाता है। लेकिन इसीलिए तो आप नीरज नहीं हो पाते हो। नीरज होने के लिए सपना देखना पड़ता है, नीरज होने के लिए उस सपने की तैयारी करना पड़ती है, और नीरज होने के लिए उस पर हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ कठोर परिश्रम करना पड़ता है। तब कहीं ज़िंदगी में वो मुकाम मिलता है जिसे हम लीजेंड कहते हैं, जिसे हम सफलता कहते हैं। और यहीं पर मैं एक और बेहद अच्छा कथन आपको बताना चाहूँगा। प्रसिद्ध फुटबॉलर मेसी का स्टेटमेंट देखिए, कितना खूबसूरत है। मुझे इस ओवरनाइट सक्सेस के लिए पूरे 17 साल लगे। जी हाँ, मुझे इस ओवरनाइट सक्सेस के लिए पूरे 17 साल लगे। कॉल्विन कुलीज ने निरंतरता पर बेहद महत्वपूर्ण विचार लिखे हैं। उनके अनुसार कोई भी चीज़ निरंतरता का स्थान नहीं ले सकती है। देखिए कितनी सुंदर बात है, कोई भी चीज़ निरंतरता का स्थान नहीं ले सकती है। ना प्रतिभा, क्योंकि प्रतिभा के साथ प्रयास की ज़रूरत होती है। बुद्धि भी नहीं, इसे भी निरंतरता का साथ चाहिए होता है। और शिक्षा भी नहीं, इसे भी निरंतरता चाहिए होती है। यानी कि यदि आप ज़िंदगी में बड़ी सफलता चाहते हैं तो अपने प्रयासों को निरंतर रखिए, अनवरत रखिए, लगातार रखिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरा मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ
साथ ही अपने यारों और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप अभी तक मेरे चैनल मोटिवेशनल लोकेश शर्मा पर नए हैं तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर ऑल को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे जो भी मोटिवेशनल वीडियो बने उनकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच जाए। चलता हूँ, जल्द ही मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए मोटिवेशनल वीडियो पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट एंड शबा खैर।